देखिए सबसे पहले जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो बिहार के बारे में। किसके बारे में? बिहार के बारे में। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि बिहार को हम लोग जाने जिस प्रदेश में, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका है कि आपके प्रदेश का नाम क्या है। आप कहीं बैठे हैं और आपसे कोई मतलब घर में कोई आपका सदस्य पूछ ले आपसे कि आपके प्रदेश का नाम क्या है, तो आपको क्या बताएंगे? तो आपके प्रदेश का नाम, प्रदेश मतलब राज्य, राज्य में प्रदेश कहा गया है ना। यदि आपसे कोई पूछ दे कि आपके प्रदेश का नाम क्या है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना कि प्रदेश क्या होता है। प्रदेश मीन्स क्या होता है? बिहार। इसको सूबे भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या बोला था इसको? सूबे। समझ रहे हैं? तो आपके सूबे में है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि पहले हम लोग इसके बारे में जाने। तो हम लोग का जन्म बिहार में हुआ है ना। तो बिहार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा कि आपके प्रदेश का नाम क्या है, तो आप लोग क्या आंसर दीजिएगा? बिहार। कोई दिक्कत इसमें? सबको याद हो गया? बोलिएगा देखो, आपके प्रदेश का नाम क्या है? बिहार। प्रदेश समझा गया? प्रदेश मतलब क्या हो गया? प्रदेश में हो गया राज्य। प्रदेश में क्या हो गया? राज्य। राज्य को क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेट। स्टेट मीन्स क्या होता है? राज्य। समझ में आ रहा है? तो प्रदेश बोले, राज्य बोले, तो आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। यदि आपको बोलते हैं आप किस राज्य में रहते हैं, क्या बोलिएगा? बिहार। या बोलते हैं आप किस प्रदेश में रहते हैं, क्या बोलिएगा? अच्छा देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन और भी घुमा सकता है। जैसे आपके प्रदेश का नाम क्या है, तो बिहार। आप किस प्रदेश में रहते हैं, तो भी बिहार, है ना। या आप किस राज्य में रहते हैं, तो बिहार। आपके राज्य का नाम क्या है, तो बिहार। प्रश्न मतलब कई तरीके होते हैं पूछने का, तो आंसर समझना पड़ेगा ना। तो बताइए, किसी को कोई दिक्कत है इसमें अभी? तो आपके प्रदेश, जिस शब्द को पकड़िएगा यहाँ पर, प्रदेश, है ना। तो प्रदेश मतलब अपना राज्य के बारे में कहा जा रहा है। इसके बारे में कहा जा रहा है? राज्य के बारे में। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए, इसमें कई युग होते हैं। जैसे आप हिस्ट्री पढ़िएगा ना, आप लोग जब हिस्ट्री पढ़िएगा, इतिहास पढ़िएगा, तो उसमें कई युग, जैसे कि वैदिक युग है, आधुनिक युग है ना। तो उस तरह से फिर आपका क्या है, मध्य युग, मध्यकाल का प्राचीन आ जाएगा, है ना। जैसे कि प्राचीन काल का इतिहास, फिर वैदिक एक युग आता है इसमें, है ना। तो पीरियड, जैसे कि पीरियड सबका आता है। जैसे हम लोग का भी एक पीरियड होता है। जैसे हम लोग जन्म लिए, तो कब लिए जन्म, उसका ईस्वी है लिखा हुआ। पीरियड में इसका अवधि, जैसे कि मान लीजिए कि 4 से लेकर 10 वर्ष तक, तो ये इसी को हम पीरियड कहते हैं, है ना। 4 से लेकर 10 वर्ष तक एक अवधि हुआ है। क्या हो गया भाई? अवधि मतलब एक समय। पीरियड में इसका होता है एक समय हो गया आपका। तो सबका समय के हिसाब से काल होता है ना। उसी तरह इतिहास, जैसे प्राचीन काल का इतिहास हो गया, तो कुछ दिन तक प्राचीन काल का फिर भी इतिहास रहा होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, तो एक वैदिक युग, तो जिसमें वैदिक युग चल रहा था, उसमें अपना बिहार का नाम क्या था, वही प्रश्न है। तो ये प्रश्न है कि वैदिक युग में बिहार को किस नाम से जाना था। तो वैदिक युग समझ में आया पहले आप लोग को? वैदिक युग पहले होता था, हम वैदिक युग में था उसी समय। तो बहुत दिन की बात है, आज की बात है। तो बताइए, तो बिहार तो आज नाम पड़ा है। आखिर ये स्थान तो उसमें भी रहा होगा जिसमें रामायण महाभारत थे, जिसमें भगवान राम इस धरती पर आए थे। तो उसमें बिहार होगा कि नहीं होगा? ये धरती होगी ना, ये जमीन होगा ना, कि नहीं होगी? भागलपुर, लेकिन नाम उसका ये नहीं रहा होगा, ये नाम बाद में पड़ा है। अब आपको समझ आया? तो वैदिक युग कब था? जब रामायण सब था। रामायण के समय में वैदिक युग था, उसी को वैदिक युग कहते हैं। कितना कितना हजार वर्ष पुराना हो गया वो नहीं, लेकिन धरती तो वही है, मिट्टी तो वही है, लेकिन नाम इसका बदल गया। तो वैदिक युग में बिहार को किस नाम से जाना था? तो उसको जाना था प्राच्य या पूर्व प्रदेश। यानी पहले इसका नाम बिहार नहीं था। बस में आया? ये बिहार कब पड़ा है? बाद में पड़ा है। समझ में आ गया? तो वैदिक युग में यदि आपसे कोई प्रश्न कर दे कि वैदिक युग में बिहार का नाम क्या था, तो आंसर क्या दीजिएगा? प्राच्य या पूर्व प्रदेश। क्या दीजिएगा? प्राच्य या पूर्व प्रदेश। याद हो आप लोग को? एक बार जरा बोल के बताइएगा। तो प्राच्य, प्राच्य या पूर्व प्रदेश। तो ये दोनों समझ में आ गया आप लोग को। और तीसरा क्या आपका? क्या देखिए, तो मौर्य एवं गुप्त काल। अच्छा, इतिहास से पढ़ेगा, उसमें इतिहास में श्रवण उसका युग आता है, चंद्रगुप्त मौर्य का काल होता है ना। यही बताया जा रहा है कि मौर्य एवं गुप्त काल में बिहार को किस नाम से जाना था। लेकिन मौर्य एवं गुप्त काल एक बड़ा काल था एक समय में। तो उस समय, जैसे ये वैदिक युग के बाद का बात है ना, जैसे रामायण के बाद का बात है। तो मौर्य एवं गुप्त काल में बिहार को किस नाम से जाना था? तो उसमें इसको हम लोग मगध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते थे? मगध। आप लोग को
जगह एक ही है, लेकिन इसको समय समय के हिसाब से बदल गया नाम इसका। इससे पहले नाम क्या था? पहले नाम इसको प्राच्य या पूर्व प्रदेश कहते थे, फिर बाद में इसी को प्राच्य या पूर्व प्रदेश को ही मगध का नाम दे दिया गया। बात समझ में आ रहा है? पहले बिहार को हम लोग प्राच्य पूर्व प्रदेश कब? वैदिक युग में। ये देखिए, इसको पकड़िएगा प्रश्न में। जब वैदिक युग रहेगा तब आंसर होगा प्राच्य या पूर्व प्रदेश, लेकिन जब रहेगा आपका मौर्य एवं गुप्त काल, ये इसके बाद का काल है, तो उसमें फिर इसका नाम बदल गया बिहार का। समझ रहा है? इसका नाम फिर क्या हो गया? मगध। तो मगध भी पढ़िएगा, हिस्ट्री में पढ़िएगा मगध, है ना। अभी से भी जानिए, ये आपको आगे भी काम आएगा, और ये लेवल जड़ से हम लोग समझ रहे हैं। तो बताइए, इसमें कोई किसी को दिक्कत? एक बार इसको हम पूछना, आप लोग बता दीजिएगा। आपका प्रदेश का नाम क्या है? प्रदेश समझ गए? प्रदेश क्या होता है? स्टेट, राज्य के प्रदेश का बढ़िया आवाज आए। और दूसरा, यानी कि प्राचीन काल में जब वैदिक युग जब था, तो उसमें अपना बिहार का नाम क्या था? जब वैदिक युग चल रहा था जी, या प्राच्य या पूर्व प्रदेश, यही था ना। यानी कि वैदिक काल जब चल रहा था, उसमें अपना बिहार का नाम क्या था? प्राच्य या पूर्व प्रदेश। कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद आपका था कि जब मगध और मौर्य का शासन काल चल रहा था, सॉरी मौर्य काल जब चल रहा था, उसमें बिहार का नाम क्या था? मगध। आंसर हम बता दिया आपको। यानी मौर्य जब का काल था, उसमें क्या बोला था? उसको मगध करेंगे, है ना। समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत? चलिए आप बैठ जाइए।